माँ ने अपने बेवकूफ बेटे को समझदार बनाने के लिए उसे एक खास बंद कमरे में बंद कर दिया। कमरे से निकलने का एकमात्र साधन था एक मार्कर पेन। शुरुआत में छोटा मिंग बहुत बेचैन था, फिर धीरे धीरे वह उदास होने लगा। वो मार्कर पेन खोलता है और बोरियत में एक बड़ी मच्छर की तस्वीर बना देता है, पर अगले ही पल वो मच्छर सच में कमरे के अंदर आ जाता है। इतना बड़ा मच्छर देखकर मिंग डर गया। क्या ये पेन जादुई है? वह जल्दी से एक मक्खी मारने वाला रैकेट बनाता है और सच में रैकेट भी सामने आ जाता है। मिंग ने रैकेट से मच्छर को मारा। खुशकिस्मती से वो मच्छर उससे भी ज्यादा मूर्ख था, एक ही वार में मर गया। अब मिंग को यकीन हो गया ये पेन तो जादुई है। उसने तुरंत एक पिज्जा बॉक्स बनाया, लेकिन उसमें सिर्फ खाली डिब्बा निकला। फिर याद आया उसने पिज्जा बनाना ही भूल गया था। जब उसने बॉक्स में पिज्जा भी बना दिया तो अंदर सच में एक टुकड़ा प्रकट हो गया। पर एक टुकड़े से क्या होता? उसने पिज्जा के बाद 6 जोड़ दिया और तुरंत एक पूरा पिज्जा बन गया। मिंग खुशी से खाने में जुट गया, लेकिन बैठने की जगह नहीं थी, तो उसने एक सोफा का चित्र बनाया। सोफा भी जादू से कमरे में आ गया। अब मिंग को लगा इस पेन से तो मैं सब कुछ बना सकता हूँ। उसने सोफा, टीवी और दीवार का बैकग्राउंड भी बना दिया। उसी समय उसके पास एक कागज का टुकड़ा गिरा जिस पर उसकी पसंद की लड़की दा मेई की तस्वीर थी। मिंग मुस्कुराया और शर्माने लगा। उसकी नजर पेन पर गई। एक पागलपन भरा ख्याल उसके दिमाग में आया। उसने पेन से दा मेई की तस्वीर बनानी शुरू की और अगले ही पल दा मेई सच में उसके पीछे आ खड़ी हुई, लेकिन उसके चेहरे पर मुंह नहीं था। मिंग को याद आया वो मुंह बनाना भूल गया था। उसने जल्दी से मुंह बना दिया और दा मेई के चेहरे पर डर और उलझन छा गई। वो कमरे से भागना चाहती थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वो रोने लगी और मिंग उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो मिंग की असली नीयत सामने आने लगी। दा मेई ने गुस्से में उसे जोर से मारा। मिंग ने बात बदलने के लिए कहा चलो साथ